डीप डिप्रेशन का मरकज बहरा अरब में दाखिल हो रहा है। हवा का शदीद कम दबाव बहरा अरब की तरफ बढ़ने के बाद कराची में तेज हवाओं का राज है। महकमे मौसमियात के मुताबिक डीप डिप्रेशन का मरकज बहरा अरब में दाखिल हो रहा है। डीप डिप्रेशन इस वक्त कराची के जनूब मशरिक से 170 किलोमीटर के फासले पर है। हालिया साइक्लोनिक स्टॉर्म की शिद्दत 2 दिन से ज़ायद बरकरार रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के चौथे ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान शुमाल मशरक़ी बहरा अरब में बढ़ते हुए डीप डिप्रेशन ने साजगार मौसमी हालात मिलते ही शिद्दत इख्तियार की और समंदरी तूफ़ान असना बन गया। असना पाकिस्तान का तजवीज़ करदा नाम है जिसके मायने बुलंद तर के हैं। समुद्री तूफान कराची के जुनूब और जुनूब मशरिक से 170 किलोमीटर दूर है, जिसके बायस कराची में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं। समुद्री तूफान आम तौर पर 4 से 5 या कभी 6 दिन तक बरकरार रहता है। मौसमियाती तब्दीली के बायस समंदर के दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं, जिसके बायस साइक्लोन की शिद्दत और इनका दौरानिया भी बढ़ रहा है। ये यहाँ से जो है वो अरेबियन सी में अब तकरीबन ऑलमोस्ट आ चुका है इसका सेंटर, और अब जो है इसको कुछ घंटे लग रहे हैं जिसमें ये बाकायदा तौर पे साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हो जाएगा। इस बात की तवक्को है कि हमारी साहिली पट्टी पर तेज़ हवाओं के साथ अच्छी बारिश के इम्कानात हैं। सिंध और बलूचिस्तान के माहिगीरों को पेशगोई की मुद्दत के दौरान गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। चाइनीज़ मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने महकमा मौसमियात पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अपने सैटेलाइट का रुख पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर कर दिया है। हर 1 मिनट बाद साइक्लोन की सैटेलाइट वीडियोस शेयर की जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक सैटेलाइट की मदद से समुद्री तूफान के मुमकिना असरात की फौरी पेशगोई मुमकिन है। 1 सितंबर तक बलूचिस्तान के इजला हब, लसबेला, आवरान, केच और गवादर में भी तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन। इस वक्त कराची में तेज़ हवाओं का राज है और तेज़ हवाओं के झक्कड़ की वजह से आप देख सकते हैं कि कई दरख्त जो है वो यहाँ पर गिर गए हैं शाहराहों पर मुख्तलिफ। मैं इस वक्त डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड से रिपोर्ट कर रहा हूँ और पोलो ग्राउंड के अपोजिट ये दरख्त गिरा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि दीवार भी जो है वो यहाँ पर गिर गई है। इसी तरह शहर में कई मुकामात पर खासतौर पर शहर फैसल के ऊपर भी जो है वो बिजली के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। इसी तरह शहर में कई मुकामात पर दरख्तों के गिरने की वजह से बिजली के पोल गिर गए हैं और उसकी वजह से कई जगहों पर बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता हो गई है। जी, जब गया मैं तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया और पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया। टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म रहा और बड़ी होप थी कि मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारी पोजीशन लिखी थी 5 तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि वो जो गोल सेट किया था टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी, तो अल्लाह ताला ने वो हमें बड़ी से बड़ी अचीवमेंट दी। अच्छा, जिस तरह आपकी पजीराई हो रही है, आप क्या समझते हैं कि एथलेटिक्स फेडरेशन जो है उसका क्या रोल है आपके सारे कैरियर में? क्योंकि एक जो अम्ब्रेला होती है वो देखिए, अगर देखा है तो इसमें वापडा रेस्को का बड़ा किरदार है। एम एस शहजाद भाई भी साथ मेरे खड़े हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे हीरोज़ हैं और मेरे ख्याल में वापडा और आर्मी है जो उनको जॉब देती है, दूसरे भी डिपार्टमेंट है उनको जॉब देते हैं, तो कैरियर वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर बात इसमें की जाए तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का भी और एथलेटिक फेडरेशन का भी, तो पूरे पाकिस्तानी कौम का अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जब इंसान थोड़ी हाइप मिल जाती है, स्टार बन जाता है, ऑब्वियसली ये चीज़ें चल पड़ती हैं कि मैं देख रहा हूँ कि वो अरशद नदीम में थोड़ा सा ये आ गया है, कोई अकड़ आ गई है, टाइम नहीं दे रहा। भाई वो सुबह शाम जो है उसको लोग बुला रहे हैं, सुबह अपनी फैमिली से उठता नहीं है, उसकी वालदा की तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, इधर उधर जा रहा है, थोड़ा सा ख्याल कर लें। आप ही के मुल्क का बंदा है, जो बुलाएगा, जैसे जैसे बुलाएगा, थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें कि अभी अभी वो पाकिस्तान का जो है ना नाम इतना बुलंद करके आया है, तो उसकी भी एक ज़िंदगी है, वो भी इंसान है, वो भी थक जाए।
डीजी मेट मेहर साहबजाद खान का कहना है कि पाकिस्तान में रवा माह मजमूई तौर पर मामूल से 60% ज्यादा बारिशें हुई। सिंध में इस महीने मामूल से 318% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गईं। जनूब में कराची और गवादर के नजदीक समंदर के करीब कल साइक्लोन बना है। आमतौर पर साइक्लोन समुद्र से खुश्की की तरफ बढ़ता है, मगर ये साइक्लोन जमीन से समुद्र की तरफ से गया, जो कुछ घंटों में समुद्री तूफान बनेगा। डीजी मेट ने कहा कि मगरबी साहिली इलाकों से साइक्लोन के टकराने से बारिशें ज्यादा होंगी। अगस्त में 137% ओवरऑल जो है अगस्त में आप कह सकते हैं कि जी तकरीबन 100% से भी ज़्यादा बारिशें हुई है। सबसे ज़्यादा अभी तक जो परसेंटेज हमारी जा रही है बारिशों की वो तकरीबन 318% जो है वो सिंध में है। नॉर्मली जो डिप्रेशन बनते हैं या साइक्लोन समुंदर पे बनते हैं वो मई और जून के महीने में ज़्यादा, चूँकि वो ज़्यादा हीट वाले महीने होते हैं तो उस वक्त बनते हैं। लेकिन ये 1964 के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि कितने 60 साल के बाद तकरीबन दोबारा ये बना है। कराची से 200 किलोमीटर जनूब मशरक़ में इस वक्त वाक़या है और ये मगरब और जनूब मगरब की तरफ इस वक्त इसकी स्पीड है। 31 अगस्त दोपहर तक वक्फे से तेज़ हवा या आंधी चलने का भी इम्कान है और तूफ़ानी बारिशें भी मुतवक्के हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मार्ट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर हंगामा आराई हुई है, जिसके बाइस सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया है। लोग मार्ट में घुस गए, पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई है। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान ने हमें ज्वाइन किया है। राहिल, क्या हुआ यहाँ पर? जी, वो गुलिस्तान जौहर का इलाका है जहाँ पर एक मार्ट का इफ्तिताह होना था आज, और इफ्तिताही तकरीब से पहले ही लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच गई और ये तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। लोग मार्ट के अंदर दाखिल हो गए और जो फुटेजेस हमें वहाँ से मौसूल हुई है उसमें कुछ लोगों को डंडे उठाए हुए भी जो है वो मार्ट में दाखिल होकर देखा जा सकता है, जबकि इसके अलावा वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई है, जिसके बाद फिर वहाँ की इंतजामिया ने पुलिस को तलब किया। हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से, बताते हैं कि फौरी तौर पर इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौके पर पहुंची है और वहाँ पे जो वो सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग जमा थे, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है और जो हंगामा आराई चल रही थी उसको कंट्रोल कर ले गए। लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लोगों का रश बढ़ जाने की वजह से गुलिस्तान जौहर की इस रोड पर, ये रोड बेसिकली कनेक्ट करता है पहलवान गोद से लेके और गुलिस्तान जौहर जो जौहर चौरंगी वहाँ तक, तो वहाँ पे शदीद ट्रैफिक जाम था, गाड़ियों की तवील कतारें वहाँ पर लगी हुई थी, शहरों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच गई थी। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि अब वहाँ से लोग वहाँ से निकालना शुरू कर दिया और जो हंगामा आ रही हो रही थी इसको कंट्रोल कर ले गए। लेकिन इस दौरान जो मार्ट के अंदर तोड़ फोड़ की गई है और उन लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका राहिल सलमान, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, दीरबाला में तूफानी बारिश और कोहिस्तान से आए सैलाबी रैलों के बाद सयाहती मकाम कुमराट का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। कुमराट में मौजूद सैकड़ों सयाह वाहिद ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने के बाद फंस कर रह गए हैं और वहाँ से निकलने के लिए इंतज़ामिया की मदद के मुंतज़िर हैं। कुमराट में फैमिली के साथ मौजूद सयाह हाफिज़ मोहम्मद बिलाल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि कुमराट के मकाम खाना बदोश पर 100 से ज़्यादा अफराद फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता रात 8 बजे रेले ने कुमराट में तबाही मचाई, फैमिली के साथ फंसे हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शरिंगल बिलाल नसीर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि इंतजामिया की टीम्स कुमराट के मुतासरा मुकाम पर पहुंच गई हैं, मशीनरी मौजूद है, जल्द इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में CPPA हुक्काम और अवैस लगारी ने ब्रीफिंग दी है। CPPA हुक्काम ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रवा साल एनर्जी चार्जेस का तखमीना 1207 अरब रुपए, जबकि कैपेसिटी पेमेंट का तखमीना 2000 अरब रुपए से ज़ायद है। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता साल कैपेसिटी पेमेंट 1900 अरब रुपए थी, जिसमें 100 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा होने का तखमीना है। वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कमेटी को बताया कि IPP से मुआहदे यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, इन मुआहदों पर हुकूमत की ज़मानत है। IPPs पर यकतरफा कदम उठाने से रेकोडेक जैसी सूरत हाल पैदा होगी। उनकी सरबराही में कायम टास्क फोर्स IPPs का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। बानी PTI ने पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि जो लोग बुरे वक्त में छोड़कर गए उनकी तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं है, जो सिर्फ गुड टाइम चार्लिस्ट थे अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। बानी PTI ने कहा कि वो नाम किसी का नहीं लेंगे, उन्हें सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ कर गया। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। मियां वाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ और वो ICU में भी रहे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा है कि फैज़ हमीद और नेटवर्क पकड़े जाने के बाद PTI की फैसला साजी खत्म हो चुकी है। सरकारी TV पर गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि इनकलाब मौखर हो गया है, 8 सितंबर का जलसा भी मुलतवी किया जाएगा।
जब से नेटवर्क पकड़ा गया है, जब से जनरल फैज साहब पकड़े गए हैं, तब से तो पूरी की पूरी फैसला साजी जो पीटीआई की है वो खत्म हो चुकी है। ना जलसे की तारीख रखी जाती है, ना कोई और फैसला किया जाता है, क्योंकि फैसला तो करवाने वाला कोई और था, मशवरा देने वाला ही कोई और था। जिसके मशवरों पर और जिसके कहे पर फैसले होते थे, उसके बाद से पीटीआई की चेयरमैन से लेकर नीचे तक ना इनसे कोई फैसला हो रहा है और ना इन्हें कोई समझ आ रही है। इनकलाब लाने वालों ने जो तारीख दी थी और कहा था हर कोई घर से निकलेगा, अफसोस कोई नहीं निकला। इनकलाब फिर डिले हो गया है, फिर एक नई तारीख देंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि जेल इंतजामिया ने इमरान खान पर सख्तियां बढ़ा दी हैं। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि इन्होंने बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं आने देना, फैसला करना होगा ये तमाशा और कितनी देर सहना है। अब इन्होंने स्पीड पकड़ लिया कि अल-कादिर के अंदर सज़ा जल्द से जल्द सुनाई जाए। हाई कोर्ट में भी 3-3, 4-4 महीने इसको घसीटेंगे। तो इमरान खान को इस तरह इन्होंने जेल से नहीं निकलने देना। इसके बाद और केसेस तैयार करेंगे। अब हमें फैसला करना है कि ये जो नाजायज़ केसेस बनाते चले जा रहे हैं, हमने इनका तमाशा कितनी देर ये सहना है। जो खान साहब से मिलने आते हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। मेरे ख्याल में इनको 8 सितंबर का जो जलसा होने जा रहा है उसका खौफ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान पुरअज़म थे। हवा के कम दबाव की वजह से कराची में तेज़ हवाएं चल रही हैं। समुद्र किनारे से मज़ीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त समंदर किनारे दो दरिया के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ इस वक्त इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं कि यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तकरीबन 48 साल बाद अगस्त के महीने में बहरा अरब में कोई समंदरी तूफ़ान जो है वो तश्कील पा रहा है और इस वक्त उस तूफ़ान के बनने के अमल से कराची में 60 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं। यहाँ पर जो लहरें हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा तुग़यानी है। कमिश्नर कराची के मुताबिक इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज की गई है यहाँ पर, ताकि लोग यहाँ पर नहाने ना आ सकें, लोग गोताखोरी ना करें और जो माहीगीर हैं उन्हें भी समंदर में जाने से मना किया गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में आवाम मौजूद है और समंदर की इस तुग़यानी के मनाजिर को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के जो इक़दाम हैं वो देखने में नहीं आए, ना ही कोई यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है, ना ही कोई दीगर एहलकार जो लोगों को जाके मना कर सकें। तो ये सूरत हाल है इस वक्त के यहाँ पर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी वक्फे से यहाँ पर जारी है। जी, फिरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतज़ाम आने वाली सड़क पर कायम इंडस्ट्रीज़ मुल्क की टैक्स आमदनी और ज़र मुबादला कमाई की बड़ी हिस्सेदार हैं। इलाके की मरकज़ी शाहराह की ज़ुबूहाली बदले में मिलने वाली सहूलियात का खूब हाल बताती है। तफसील बता रहे हैं रियाज एंडी। देखिए जी, कराची के एक बड़े सनती इलाके कोरंगी के एक मरकज़ी शाहराह की अपडेट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले ये कि ये इलाका यहाँ पे 4500 इंडस्ट्रीज़ है, जिसके अंदर टेक्सटाइल, खाने पीने के आइटम, फार्मा और चमड़े की बहुत बड़ी सनत है यहाँ पर। एंड जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर जब कोई बड़ा ख़रीदार आता है यूरोप से तो उसको इस शाहराह से उसके पास फैक्ट्री जाना पड़े। जस्ट इमेजिन दैट, वो क्या इंप्रेशन लेके जाएगा यहाँ से। और ये कहा जाता है कि शहर की सारी बड़ी सड़कें जो है वो बना दी गई हैं, वो गलियों के जो मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। तो ये भी मुलाहिज़ा हो। हमारा सबसे बड़ा मसला एक्सपोर्ट अर्निंग का है, डॉलर कमाने हैं, और डॉलर कमाने के लिए जो अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। जी अयाज, बताइए क्या बात हुई है इस मुलाकात में? देखिए जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब के रिहाइशगाह पर आमद हुई है। वहाँ पर एक तो वज़ीर आज़म ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार भी किया है और इस वक्त मुल्क में जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हुई है। अगर आपको याद हो तो चंद दिन पहले सदर आसिफ अली जरदारी भी मौलाना फजल रहमान के घर आए थे और उन्होंने कुछ बातचीत की थी, उनसे ताउन मांगा था कि जो इस वक्त असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर जो इस वक्त हुकूमती पॉलिसीज है उस हवाले से उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मौलाना फजल रहमान उनका साथ दे।
जिस पर उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने जरूर मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने के हवाले से जो है वो एक अंदिया दिया था। मुलाकातें जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। शुक्रिया आपका अयाज।